तो भाई एक बार फिर से वीकेंड का वार हुआ बेकार। जी, वीकेंड का वार मतलब पहले कैसा इंटरेस्ट रहता था बिग बॉस में कि वीकेंड का वार देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होगा, यार ये सुनाएगा उसको सुनाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ा इंटरेस्ट रहता था। लेकिन अब जो है ना वीकेंड का वार में मतलब वो मजा नहीं रहा, क्योंकि इतना बायस्ड हो चुका है शो जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आम लोगों के लिए कहने को ये शो कैसा पब्लिक के लिए बनता है, लेकिन उसी पब्लिक से उन्हीं आम लोगों में से जब कोई शो में चला जाता है तो उसके साथ ये लोग इतना घटिया बिहेव करते हैं, इतना उनको नीचा दिखाते हैं कि लगता है सीरियसली मतलब ये आम लोगों के लिए बना है और ये पब्लिक के लिए बनाया भी गया है शो, या सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के लोगों के लिए बनाया गया है। अगर ऐसा है तो यार पहले ही डिसाइड कर लो कि यार मतलब बाहर के लोगों को नहीं लेंगे, लेकिन नहीं, आप वो तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप बेइज्जत किसको करोगे, आप नीचा किसको दिखाओगे, अपने लोगों को तो दिखाओगे नहीं, अपनी इंडस्ट्री के लोगों को दिखाओगे नहीं। तो उसके लिए कुछ लोग तो चाहिए बेचारे, जो नॉर्मल से लोग आते हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको आप ये बेइज्जत करने के लिए बुलाते हो। मतलब यार मुझे एक चीज बताओ कि बिग बॉस के फॉर्मेट पे आजकल आज तक क्या क्या नहीं हुआ, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, कितना कुछ हुआ, लेकिन तुम ये बिग बॉस ओटीटी, वो भी टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हो रहा, ओटीटी, उसमें आप इतनी छोटी छोटी बातें पकड़ते हो लोगों की। यार अभिषेक को आपने टारगेट किया ये वीकेंड पे, मनीषा तो आपकी फेवरेट है, अभिषेक को आपने टारगेट किस बेसिस पे किया कि उसने ये बोल दिया कि मैंने शो को बहुत दिया, क्या गलत बोला? अगर वो उस बैकग्राउंड से आता है, वो यूट्यूब के बैकग्राउंड से आता है और उसके इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं, बट ऑब्वियस है वो जब अगर बिग बॉस में आया है तो उसके फॉलोअर्स उसको देखेंगे। इसमें गलत क्या बोला? वो उसने बोला कि मैं बहुत सारे फॉलोअर्स को इधर लाता हूं, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो शो देखेंगे, आपकी ऑडियंस बढ़ेगी। क्या गलत बोला? इसमें ईगो या एरोगेंस की बात नहीं है, वो एक फैक्ट बता रहा था कि और मैंने शो के लिए बहुत किया है, मैंने शो में बहुत किया है। जब जैड से उसकी बात हो रही थी, क्या गलत बोला? उसने शो में सच में किया है, उसने बहुत कुछ किया, उसने बहुत दिया है शो को। तो सेम है, अगर आप सलमान खान कल को चले जाएं और कहीं बाहर जाएं और बोले कि मैंने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है, तो इसमें गलत नहीं होगा, आपने बहुत काम किया है बॉलीवुड में तो आपने दिया है। आप बोलते भी हो कि बहुत जगह पे आपने बहुत लोगों को काम दिया है, ये दिया है वो दिया है, तो आप भी बोल सकते हो और आप भी बोलते हो। तो इसमें गलत क्या है? जो किया है तो किया है, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हो। और यार मतलब सबका जो ये लोग हैं, इनके अपना एक फैन बेस है, चाहे वो एल्विश हो गया, एल्विश के भी काफी फॉलोअर्स हैं, इतने मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं। तो अगर एल्विश आया है तो बट ऑब्वियस है एल्विश के फैंस आपका शो देखेंगे। एल्विश जब तक नहीं था शो में तब तक वो नहीं देखते आपका शो, या कुछ देखते होंगे जिनको आपका शो पसंद होगा, वरना तो लोग एल्विश के लिए आएंगे ना। सेम मनीषा। इनफैक्ट ये चीजें आपके जो चाहते लोग हैं उनके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अविनाश आई डोंट थिंक कि उसको इतना कोई जानता होगा। पूजा भट्ट होना ना होना बराबर है, जैड नहीं, जिया शंकर को तो मैंने पहली बार देखा है यार, मतलब बाकियों का पता नहीं, बट मैंने पहली बार ही देखा है। तो उन सब में तो यही ज्यादा पॉपुलर थे। तो ये सच में आपके शो को देते हैं, ऑडियंस आपके शो को पॉपुलैरिटी देते हैं, इनकी वजह से आपके शो को पॉपुलैरिटी मिल रही है, इसमें गलत क्या है? लेकिन असल में मेन आपका जो मुद्दा था ना, मेन प्रॉब्लम ये था कि उसने पूजा भट्ट के अगेंस्ट कैसे बोल दिया। अब मुद्दा, सारी स्टोरी ये थी कि पूजा भट्ट ने टास्क में ये बोल दिया कि छोटे लोग छोटी सोच, जी, छोटे लोग छोटी सोच। और ये पूजा भट्ट ने पहली बार नहीं किया ये गंद, वो कैसा दूसरों पे लांछन लगाने में पीछे नहीं हटती, मगर इससे पहले भी उसने अभिषेक की परवरिश के ऊपर बात करी है, मनीषा के परवरिश के ऊपर बात करी है। बोलती है कि मुझे घिन आती है उस लड़की से, उसको देखते ही मुझे ऐसे नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं उसको। अबे तुम ऊपर से नीचे तक नेगेटिव हो, पूरे निहायती घटिया इंसान हो तुम कौन होते हो किसी को छोटा लोग और छोटी सोच बोलने वाले? तुम खुद छोटे हो, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो, छोटे लोग छोटी सोच। और इस पे जब अभिषेक ने बोल दिया कि आपकी हरकतें भी कोई अच्छी नहीं है, आपकी हरकतें भी हमने बर्दाश्त की, बिल्कुल सही बोला उसने, तो बहुत तमीज में बोला। उसको तो ये बोलना चाहिए थी कि आप छोटे लोग की मिसाल हो, आपसे ज्यादा छोटा इंसान मैंने किसी को देखा नहीं। ये है
ये आईना आपको दिखा दिया तो आपको दिल पे लग गई, और मेकर्स को दिल पे लग गई, सलमान खान को दिल पे लग गई कि अरे यार हमारे लोग को कैसा ऐसा बोल दिया। तो यार ये जो मतलब दोगलापन है ना शो का आउटसाइडर्स को लेके, ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। और ये बहुत घटिया दिख रहा है, बहुत बनावटी और फेक दिख रहा है। मतलब कि कैसे आप एकदम बायस्ड हो चुके हो पूजा भट्ट के लिए, फिर जिया शंकर के लिए, अविनाश। मतलब सीरियसली यार, जिसका जीरो योगदान है शो में, जिसको कोई मतलब कुछ भी नहीं पूछता, आप उसको तक कुछ नहीं बोलते। लेकिन घुमाकर आपकी सुई मनीषा रानी, अभिषेक मलान और फिर एल्विश यादव पे आ जाती है, जिसने आपके शो को सबसे ज्यादा दिया है, जो आपके शो में सबसे ज्यादा रियल रहे हैं। रियलिटी शो है ना, रियल रहना है, अपनी जो थिंकिंग है, जो फीलिंग्स है वो सामने रखना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना है। तो रखा तो आपको बुरा लग गया। अभिषेक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, हमेशा रखा उसने पूजा भट्ट के सामने, आपको बुरा लग गया। क्योंकि पूजा अम्मा को कैसे ऐसा बुरा बोल सकते हो तुम? पूजा अम्मा को क्योंकि महेश भट्ट की बेटी हैं, सलमान खान की दोस्त हैं। सलमान खान जब स्टेज पे आते हैं तो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां वो ये रियलाइज करा सके बाकी के घर वालों को कि पूजा का ओहदा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 3-4 वीक पहले स्टार्टिंग के वीकेंड के वार पे जब सलमान जी ऐसा कुछ तो पूजा भट्ट ने बोला था, तो वहां पे भी डोंट कॉल मी जी, डोंट कॉल मी सर, कॉल मी सलमान ओनली, सलमान, वी आर फ्रेंड्स यार, ये बोला था उसने, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। बट उनको ये दिखाना था, उनको ये जताना था कि पूजा भट्ट हैं, वो कंटेस्टेंट ऐसे नॉर्मल नहीं है। तो आपने पूजा भट्ट की किसी चीज के ऊपर तो कोई मुद्दा नहीं बनाया। आपने पूजा भट्ट को कभी गलत नहीं बोला। जब वो अभिषेक की परवरिश पे गई, जब वो मनीषा की परवरिश पे गई, आपने तो कभी गलत नहीं बोला कि नहीं यार पूजा यार ये तो गलत है। जब बेबिका अभिषेक की परवरिश पे गई, जब बेबिका ने अभिषेक को मारा, भले अभिषेक ने उसे मजाक में और कॉमेडी में ले लिया, मगर आपने बेबिका को कुछ नहीं बोला। जब बेबिका ने मनीषा को धक्का दिया तो आपने उसको फन वे में लिया, और थोड़ा ऐसा बोल कर हो गया खत्म। भाई लोग तो निकल जाते हैं शो से बाहर, तो वो बेचारी सीधी सी लड़की, उसने उसका मुद्दा नहीं बनाया, जिसकी वजह से मतलब आप लोग को और फायदा हो गया। अच्छा हुआ यार मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन जब अभिषेक ने बोल दिया पूजा के बारे में तो आपको मिर्ची लग गई। उन्होंने पूजा को आईना दिखा दिया तो आपको बुरा लग गया। और एक और चीज कि कौन से बिग बॉस के शो में यार आप कंटेस्टेंट की अंदर की बातें और ये सब चीजें बताते, ये क्या, ये मतलब क्या चल रहा है? रियलिटी शो है, किसी का गेम है, कोई अगर गेम प्लान कर रहा है, या कोई अपना सोचता है, या कोई अपनी मॉम से कुछ डिस्कस कर रहा है, कुछ शेयर कर रहा है। आपने इसलिए फैमिली वीक रखा था कि अंदर की बातें आप लेकर टेलीकास्ट कर दे। सीधा बोलो कि आपको इन तीनों की दोस्ती से खुन्नस है, आपको इन तीनों की दोस्ती तोड़नी है। मनीषा पे आपने पहले ट्राई मारा, अभिषेक को पूजा भट्ट ने भड़काया, जिया ने भड़काया, पूरे घर वालों ने भड़काया कि किसी तरह वो मनीषा से अलग हो जाए। एल्विश को भड़काया कि मनीषा से अलग हो जाए। आप उसमें फेल हो गए उनकी बॉन्ड के सामने। तो अब आपने सोचा कि भाई अभिषेक और एल्विश को अलग कर देते हैं, तो एल्विश को भड़काना शुरू कर दिया कि मतलब यार आपको पता है अभिषेक जो है वो सोचते हैं कि वाइल्ड कार्ड विनर नहीं हो सकते। अरे ठीक है ना यार, ये उसकी थिंकिंग है, ये उसकी सोच है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ठीक है, वो अपनी जगह सही है कि उसने डे 1 से अगर मेहनत करी है और एल्विश अगर बाद में आया है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि एल्विश नहीं जीत सकता, कोई भी जीत सकता है, चलो ठीक है। लेकिन ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने एक बात रखी। आपको ये चीज को मिर्च मसाला लगा कि एल्विश को पता नहीं क्या मतलब था। अगर आप इस चीज में इतने हो कि मतलब इस चीज को ये दिखाना चाह रहे हो कि भाई वाइल्ड कार्ड है तो अभिषेक ने ऐसा बोला, तो आज तक के बिग बॉस के इतिहास में कोई वाइल्ड कार्ड क्यों नहीं जीता? क्यों नहीं जीता? बहुत सारे वाइल्ड कार्ड आए थे जिन्होंने आपके शो को इतना कुछ दिया, लेकिन एक भी नहीं जीता। क्यों? आप बहुत आज दिखा रहे हो कि वाइल्ड कार्ड के सपोर्ट में और फेवर में ऐसा दिखा रहे हो। अरे आप खुद नहीं जिताते, आपने खुद नहीं किया। कितने वाइल्ड कार्ड ने कितना कुछ दिया शो को, लेकिन आप नहीं जिताते क्योंकि आपके विनर्स डिसाइडेड होते हैं जी। तो ये फालतू की बात करके आपने एक कोशिश जरूर की, लेकिन आप एज यूजुअल उसमें ही फेल हो गए। तो ये घटिया जो चाल है आपकी कि अभिषेक अपनी मॉम से बात कर रहा है कि मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मानता,
फिर मैं उनकी फैन बेस है उनका ये, अरे तो है ना, इसमें गलत क्या है? उसकी फैन, अगर एल्विश की फैन बेस है और अभिषेक उसकी बात कर रहा है कि वो है बहुत पहुंची हुई चीज, तो इसमें गलत क्या है फैन बेस तो है और उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है वो। तो इस चीज में तो इनफैक्ट वो रियल है ना कि वो ये चीज मान रहा है कि एल्विश के फैन बेस है। और मतलब सीरियसली मैं एल्विश की दाद देना चाहूंगा, मतलब बंदा बहुत समझदार है। उसने जाके अभिषेक से बात करी, उसने बोला मैं इस चीज को बुरा नहीं मानता, बहुत मतलब सैल्यूट भाई, मतलब सच में मतलब बहुत अच्छी सोच है। और ये होती है बॉन्डिंग, ये होता है भाईचारा, ये होते हैं हमारे लोग कि दिल पे नहीं लेते, पॉजिटिवली लेते हैं उस चीज को। इनफैक्ट उसने अभिषेक को समझाया कि भाई थोड़ा कुछ एरोगेंट दिख जाता होगा, कुछ मैं समझ रहा हूँ, बाहर के लोगों को ऐसा लगता है, मतलब ये होता है यार। तो आप यहाँ भी बेइज्जत हो गए यार, मेकर्स और सलमान खान यहाँ भी फ्लॉप, मतलब कि सारी चाल आपकी बेकार हो गई। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, एक बार फिर से बिग बॉस का वार हुआ बेकार, एकदम फ्लॉप। मतलब यार सीधा ट्रॉफी पकड़ा दो पूजा को, सीधा ट्रॉफी पकड़ा दो जिया को, जिसके आप पीआर खुद ही बने हुए हो, और निकालो बाकियों को। क्यों इतना टाइम पास कर रहे हो? जलील करने के लिए लोगों को, बेइज्जत करने के लिए कोई तो चाहिए। मतलब यार सीरियसली बहुत घटिया सोच है यार, बहुत। मतलब वीकेंड का वार तो अब देखने का मन ही नहीं होता यार। नॉर्मल एपिसोड दिखा दो, लोगों को सोता हुआ दिखा दो बिग बॉस में, लेकिन वीकेंड का वार मत दिखाओ। इतना घटिया, इतना बायस्ड, मतलब छी, शर्म आनी चाहिए मेकर्स को, शर्म आनी चाहिए सलमान खान को। मतलब यार कि मतलब इस लेवल पे गंद फैला रहे हो, इस लेवल पे गंद फैला रहे हो। रियलिटी शो में रियलिटी को छोड़ के सब कुछ है, मतलब सैल्यूट भाई। गंद की हद है। पहले अपने लोगों के अंदर झांकना सीखो, अपने लोगों को देखो, जिसको आप सपोर्ट कर, जिसको आप फेवर कर रहे हो ना, उनको देखो कि उनकी गंदगी अगर आप लोगों के सामने ला सकते हो, उनकी गंदगी अगर लोगों के सामने बता सकते हो, फिर आप किसी को भी कुछ भी बोलो। अगर नहीं कर सकते हो तो मुंह बंद रखो और वीकेंड का वार बंद कर दो। कोई इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट है लोगों को आपके प्रवचन सुनने में। जी प्लीज।